है। आई एम अक्षय कुमार, फाउंडर एंड सीईओ प्लान योर इन्वेस्टमेंट। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और हमारा और आपका हर व्यक्ति का कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, कौन अच्छा होता है, कौन खराब होता है, इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज हम लोग क्या सीखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कैश का फ्लो किस डायरेक्शन की ओर है। ठीक है, चलिए समझते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दुनिया के जितने भी लोग हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक गरीब व्यक्ति यानी पुअर फैमिली, दूसरा है मिडिल फैमिली और तीसरा है रिच फैमिली। तो इन्हीं तीन वैरायटी के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीका का कैश फ्लो है। हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग कैश फ्लो आएगा। अब आप लोग आपस में देखिएगा डिस्कस करके कि आप किस कैश फ्लो स्टेटमेंट के किस साइड में है, मिडिल फैमिली में है, रिच फैमिली की ओर आ रहे हैं या पुअर फैमिली की ओर आ रहे हैं। चलिए ध्यान से समझते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी सोर्स से कोई इनकम जनरेट किया और जो इनकम जनरेट किया उतना अगर एक्सपेंस कर दिया कोई भी व्यक्ति, तो उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट जीरो हो जा रहा है। यानी इनकम इक्वल एक्सपेंस, क्या फॉर्मूला आएगा, इक्वल इनकम इक्वल एक्सपेंस अगर हो जाता है, यानी कि जो व्यक्ति जितना कमाता है उतना अगर खर्च कर देता है, तो उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है गरीब व्यक्ति का है। वो जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये बहुत परम सत्य है। दूसरी बात करते हैं मिडिल फैमिली का। मिडिल फैमिली का भी व्यक्ति इनकम कमाया और वो एक्सपेंस यानी खर्च करता है और वो एक लायबिलिटी भी पाल लेता है। ठीक है, और लायबिलिटी भी खर्च के फॉर्म में निकलता है, तो यहाँ से भी व्यक्ति का खर्च बढ़ जाता है। इसीलिए मिडिल फैमिली का क्या आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में, इनकम इक्वल एक्सपेंस प्लस लायबिलिटी, एसेट्स रहता ही नहीं है। तो ये सबसे दुखद बात है कि मिडिल फैमिली का व्यक्ति सिर्फ दायित्व खरीदते हैं और सोचते हैं कि वो संपत्ति है। ठीक है, अब बात करते हैं अमीर व्यक्ति का, जो उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा दिखता है। इनकम, जैसे ही अमीरों के पास इनकम आता है वो सबसे पहले एसेट्स बाई करते हैं और उस एसेट से और इनकम जनरेट होता है। ठीक है, फिर उसको लेकर के फिर एसेट्स क्रिएट करते हैं और ऐसे ही ये क्रम चलते रहता है। एसेट्स, जितना ज़्यादा एसेट्स खरीदते हैं उतना ज़्यादा इनकम जनरेट होता है और ये पहलू जो है लगातार चलते रहता है। इसीलिए अमीरों का एक्सपेंस जो है बहुत कम हो जाता है कुछ समय के बाद, और वो बड़ा लायबिलिटी भी कुछ समय बाद अगर खरीदते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उस लायबिलिटी को पे करने के लिए उनको कमाने की और काम करने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। उनके पास ऐसे बहुत सारे एसेट्स पड़े होते हैं, ऐसी संपत्ति होता है कि जो इनकम जनरेट करते रहता है लगातार। तो अमीर बनने के लिए क्या करना है आपको, जिस भी चीज को आप कहीं से भी पैसा अर्न कर रहे हैं आप उसको इन्वेस्ट कीजिए। किस चीज में इन्वेस्ट कीजिए, संपत्ति बनाइए। ठीक है, अब संपत्ति यानी कि एसेट्स कहते किसको है ये समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वैसी चीज जो हमारे जेब में यानी पॉकेट में पैसा को डालता है उसको हम संपत्ति कहते हैं, जो हमारे जेब में पैसा डाले। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसको हम रेंट पर दे देते हैं, तो वहां से हमको रेंट आ रहा है, ये एसेट्स है। कार खरीदते हैं और उसको अगर हम रेंट पर दे देते हैं कि कार कोई चलाएगा व्यक्ति और पैसा आएगा। ठीक है, कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, वहां से हमको डिविडेंड आते रहेगा। तो इस तरीका की जितनी भी चीजें हैं वो संपत्ति है। तो संपत्ति बटोरना शुरू कीजिए, संपत्ति खरीदना स्टार्ट कीजिए और आप एक समय बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाएंगे। थैंक यू।